हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अन्वी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी बुक, क्लास 10th का हिंदी बुक पढ़ेंगे और इसमें काव्य खंड पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जानमा, जिनके लेखक है गुरु नानक जी। अब देखिए, आपको हम एकदम आसान भाषा में इसका अर्थ बताएंगे, आपको समझ में आएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से आप उसका सॉल्व कर देंगे, आप उसका आंसर बता पाएंगे। चलिए पहले हम देखेंगे गुरु नानक का जीवनी से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको पहले हम देखते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तलवंडी ग्राम में हुआ था। गुरु नानक का जन्म किस जिला में हुआ था, तो लाहौर जिला में हुआ था गुरु नानक का जन्म। और आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है, तो ननकाना साहब। गुरु नानक का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है, ननकाना साहब, जो अब पाकिस्तान में है। वर्तमान में ये कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। ननकाना साहब वर्तमान में किस देश में है, तो पाकिस्तान में है। आगे देखिए, इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, तो कालू चंद खत्री। गुरु नानक के माता का नाम क्या था, तो तृप्ता देवी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो सुलक्षणी देवी। आगे अब देखिए, इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। गुरु नानक ने किस धर्म का समान उपासना का बल दिया? गुरु नानक ने किस धर्म में समान उपासना का बल दिया, तो हिंदू मुसलमान धर्म, हिंदू मुसलमान धर्म में समान उपासना का बल दिया। आगे देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया, तो निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किए थे, तो निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किए थे। किस व्यवस्था को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किए थे, तो वर्णाश्रम व्यवस्था को छोड़कर इन्होंने निर्गुण ब्रह्म धर्म का प्रचार किया। आगे अब देखिए, गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक यात्रा की। गुरु नानक ने कहां से कहां की यात्रा की है, तो गुरु नानक ने मक्का से मदीना तक की यात्रा किए थे। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि गुरु नानक ने कहां से कहां तक की यात्रा किए थे, तो मक्का से मदीना तक की। अब आगे देखिए, मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक का किस सम्राट से भेंट हुआ था, यानी कि मुगल सम्राट कौन थे जिनका भेंट गुरु नानक का हुआ था? ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि मुगल सम्राट कौन थे जिनका भेंट गुरु नानक से हुआ था, या गुरु नानक का भेंट किस मुगल सम्राट से हुआ था। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु नानक का भेंट किस मुगल सम्राट से हुआ था, तो आंसर आपका होगा बाबर। आगे अब देखिए, गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, तो सिख धर्म का परिवर्तन किया। आगे देखिए, गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। गुरु नानक हिंदी के साथ साथ किस भाषा में भी कविता लिखे थे, तो पंजाबी में लिखे थे। आगे अब देखिए, इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहों में जीवन का अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलट बांसी शैली नहीं अपनाई। गुरु नानक ने उलट बांसी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्ति माता, नाम जय की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु नानक का रचनाओं का संग्रह को किस नाम से जानते हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किए थे। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु थे। गुरु नानक का रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने कब किए थे? तो 1604 ईस्वी में। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, आप इसे याद रखिएगा। गुरु नानक की रचना है। अब गुरु नानक की रचनाएं हैं जो आपको याद रखना है, इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में दे सकता है। पहला है जा पूजी, दूसरा आशा दीवार, तीसरा रही रस और सोहिला। गुरु नानक की 4 रचना का नाम याद रखना है। जा पूजी, आशा दीवार, रही रस और सोहिला। जा पूजी, आशा दीवार, रही रस और सोहिला। गुरु नानक की 4 प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखना है। पहला है जा पूजी, दूसरा आशा दीवार, तीसरा रही रस और चौथा सोहिला। चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब आगे देखिए, सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। गुरु नानक का मृत्यु हो गया 1539 ईस्वी में और इनका अंतिम शब्द था वाह गुरु। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ? 1539 में, और इनका मृत्यु के समय इनका अंतिम शब्द क्या था? वाह गुरु। वाह गुरु कहते हुए इनका मृत्यु हो गया था 1539 ईस्वी में। आपको यहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए इनके कविता का अर्थ अब समझा जाए। पहला लाइन है, राम नाम बिनु बिरथु जगी जन्मा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा गुरु नानक जी है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? तो गुरु नानक जी है। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसका अर्थ क्या होगा अब समझेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यानी कि राम नाम बिना, बिनु यानी कि बिना, राम नाम के बिना, बिरथ यानी कि व्यर्थ, जगी यानी कि संसार, जन्म यानी कि जन्म, यानी कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। संत गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का इस संसार में जन्म हुआ है और वह राम का नाम नहीं जपता है तो उस व्यक्ति के इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। अगला आप देखिए, भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु ना आवे निफलु मटी भ्रमना। वह व्यक्ति विष ही खाता है, विष ही बोलता है और उसका मत इधर उधर भ्रमते रहता है। तो इस पंक्ति का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? संत गुरु नानक जी का कहना है कि जिस व्यक्ति का या जिस मनुष्य का इस संसार में जन्म हुआ है और वह राम का नाम नहीं जपता है तो उस व्यक्ति का इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। और वह व्यक्ति विष ही खाता है, विष ही बोलता है और उसका मत इधर उधर भ्रमता रहता है। इसका हिंदी अनुवाद होगा। आपको हिंदी बोलेगा लिखने के लिए तो आप आसानी से लिख पाइएगा। आपको देगा निम्न का व्याख्या कीजिए, लिख देगा राम नाम बेनु बिरथे जगी जन्म, भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिन नावे नहीं फलू मटी भ्रमण। तो इसका अर्थ आप लिख दीजिएगा। अगला पंक्ति देखिए, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरे। कितना भी पुस्तक पढ़ ले, कितना भी व्याकरण का बखान कर ले, कितना भी संध्या का कर्म कर ले, ये सब व्यर्थ है। सारा का सारा क्या है? व्यर्थ है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिलता है। गुरु नानक का कहना है आप गुरु शब्द का नाम जपिए, आपको मुक्ति मिल जाएगा। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरे। और मनुष्य राम के नाम के बिना ही इस संसार में उलझ कर मर जाता है।
इसका अर्थ होगा, हम बता देते हैं आपको, पुस्तक पाठ व्याकरण कर बखाड़े, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। संत गुरु नानक जी का कहना है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सारा पुस्तक पढ़ रहा है, बहुत सारा व्याकरण का बखान कर रहा है, संध्या कर्म कर रहा है, पूरा दिया बाती जला रहा है, और गुरु का शब्द नहीं जपता है, तो उसका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, गुरु नानक जी कहते हैं। अगला पंक्ति देखिए, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति नावे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। डंडा ले लेने से, कमंडल ले लेने से, शिखा यानी कि टीकी बढ़ा लेने से, सूत यानी कि जनेऊ पहन लेने से, धोती पहन लेने से, तीर्थ यात्रा करने से कोई फायदा नहीं है। इशारा का सारा ढोंगी लोग करते हैं। अति भ्रमणु करे यानी कि डंडा लेकर, कमंडल लेकर, टीकी बढ़ाकर, जनेऊ पहनकर, धोती पहनकर तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ गुरु शब्द का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, आप मुक्ति पा लीजिएगा। अगला देखिए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भैया। जटा बढ़ा लेने से, मुकुट पहन लेने से, तन में भस्म लगा लेने से, वसन छोड़ देने से, तन नग्न कर देने से कुछ नहीं होगा। ये तो सारा का सारा ढोंगी लोग करते हैं। आप सिर्फ गुरु शब्द का यूज कीजिए, राम का नाम लीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगा, गुरु नानक जी का कहना है। तो इसका अगर अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, संत गुरु नानक जी का कहना है कि जटा बढ़ा लेने से, मुकुट पहन लेने से, तन में भस्म लगा लेने से, वस्त्र यानी कि वस्त्र छोड़ देने से, नग्न हो जाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप गुरु शब्द का यूज नहीं करते हैं, राम का नाम नहीं जपते हैं, तब तक आपको मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, गुरु नानक जी का कहना है। अगला देखिए, जते जियो जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राख लिए जन कोई, हरिरस नानक झोली पिया। यानी गुरु नानक जी है, गुरु का प्रसादी राखिले जन कोई, हरिरस नानक झोली पिया। यानी कि गुरु नानक जी कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि हम राम नाम का रस घोर कर पी गए हैं और गुरु में अपने लीन हो गए हैं। आप भी अपने गुरु में लीन होइए और राम नाम का शब्द आप घोर कर पी लीजिए। जो पी लिया है वह मुक्त हो गया है, इस संसार से, इस मोह माया से मुक्त हो गया है। आप भी